So hello everyone, welcome to my biology class. I am Biophilic Shruti. Today we are going to learn about what is photoperiodism. Now let's see what is photoperiodism. Photo के बारे में पहले तो हमें पता चलना चाहिए. तो photo we all know, photo means light or it refers to sunlight. Yeah. Periodism. If we talk about periodism में से भी ये निकाल देते हैं, ism निकाल देते हैं, period की बात करते हैं. तो period is a टाइम को आप क्या बोल सकते हो? डे टाइम में डिवाइड कर सकते हो, नाइट टाइम में डिवाइड कर सकते हो, राइट? सो व्हाट डज फोटो पीरियडिज्म एक्चुअली मीन्स? अभी हम क्यों बात कर रहे हैं, व्हाट इज, कहां पे ये एग्जैक्टली किससे कनेक्ट हो रहा है? लेट्स सी दैट. ये फिनोमेना क्यों आया है ये देखते हैं. सो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट. द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स हियर, to the relative length of the day or night, मतलब light and dark periods with reference to the initiation of flowering is called photoperiodism. अब यहाँ पे ये हो गई किताबी बातें. Let's know about ये बोल क्या रहा है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है एग्जैक्टली कि जब भी कोई प्लांट, मतलब प्लांट का जो रिस्पॉन्स वी आर टॉकिंग, या सो प्लांट जब किसी डे पीरियड या नाइट पीरियड के रिस्पॉन्स में विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्लावर करता है, उसको क्या बोलते हैं, वो किसमें आता है? ये पूरा कॉन्सेप्ट किसमें आता है? फोटो पीरियडिज्म में. नाउ सी, इफ वी से, लेट्स से कि समर सीजन प्लांट्स है ना, अगर हम समर सीजन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बात करें और हम विंटर सीजन की बात करें, क्या दोनों सेम है? नॉट रियली. या सो यहाँ पे जो समर सीजन वाले प्लांट्स हैं, समर सीजन वाले फ्लावर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो विंटर सीजन वाले फ्लावर्स हैं, इनका जो टाइम होता है फ्लावरिंग का, दे आर टोटली कंप्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर. सो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट समर सीजन में जो फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जो फ्लावर होते हैं, जिनमें से फ्लावर आते हैं, जो फ्लावर बेयर करते हैं समर सीजन के टाइम ज्यादा, ऑल्सो ब्लूम करते हैं समर सीजन के टाइम ज्यादा, या आप बोल सकते हो कि फ्रूट्स बेयर करते हैं या वेजिटेबल्स बेयर करते हैं उस टाइम पे ज्यादा. दे आर व्हाट? दे आर लॉन्ग डे प्लांट्स. लॉन्ग डे प्लांट्स का मतलब मैं बताती हूँ. समर सीजन की बात कर लिया हमने, तो समर सीजन में जो दिन होता है ना, वो लॉन्ग हो जाता है. वो नॉर्मल क्रिटिकल डे से, नॉर्मल क्रिटिकल टाइम से क्या हो जाता है? थोड़ा सा एक्सीड हो जाता है. Also, on the other side, if we talk about winter season के जो plants होते हैं, they actually don't need sunlight that much. तो यहाँ पे winter season का जो day होता है, डे टाइम होता है, वो shorter हो जाता है, रात का टाइम क्या हो जाता है? लॉन्ग हो जाता है as compared to डे टाइम. सो यहाँ पे ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स, उनको क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट डे. विंटर वाले जो प्लांट्स होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, और समर वाले जो होते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं. उनको ज्यादा सनलाइट चाहिए टू ब्लूम, एंड विंटर वालों को ऑन दी अदर साइड कम से कम सनलाइट चाहिए, कम से कम लाइट चाहिए टू ब्लूम. मतलब उनको अगर ज्यादा हमने लाइट का एक्सपोजर दे दिया तो वो क्या करेंगे? वो ब्लूम नहीं करेंगे, वो फ्लावर नहीं करेंगे. उनको नहीं चाहिए भाई लाइट, उनको चाहिए आराम. ठीक है, उनको चाहिए बिना लाइट के वो ब्लूम करें. तो उनको डार्कनेस पसंद है, उनको डार्क में ब्लूम करना अच्छा लगता है. या सो यहाँ पे इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट. ऑल्सो वी हैव वन मोर. अब आप बोलोगे कि ठीक है, समर सीजन में कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं, विंटर में मिलते हैं, बट कुछ तो होते हैं जो हमेशा मिलते हैं, हमेशा अवेलेबल होते हैं. सो वो जो हमेशा अवेलेबल है, दोज आर एक्चुअली कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स. क्या बोलते हैं उसे? डे न्यूट्रल प्लांट्स. मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उन प्लांट्स को फर्क नहीं पड़ता वेदर इट इज ज्यादा सनलाइट, वेदर इट इज कम सनलाइट. मतलब ज्यादा लाइट हो तो भी वो ब्लूम करेंगे, कम हो तो भी ब्लूम करेंगे, रात को भी ब्लूम करेंगे, दिन में भी ब्लूम करेंगे, एक्सेट्रा. ओके, सो यहाँ पे बात करते हैं ये डेफिनेशन की. सो द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या द प्लांट टू रिलेटिव लेंथ, मतलब लेंथ ज्यादा है डे का या कम है, विथ रेफरेंस टू द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म. बस यही जो पूरा प्रोसेस, ये जो फिनोमेना आया है ना फोटोपीरियडिज्म, ये कहाँ से आया है? ये पूरा जो प्लांट्स का डिफरेंट टाइम है ना, ब्लूम करना, फ्लावरिंग करना, फ्लावर्स देना, फ्लावर्स आना उन प्लांट्स में, उन सब वो पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? फोटोपीरियडिज्म. राइट? क्लियर?
और ऑफ कोर्स ये 3 टाइप के होते हैं एज आई टोल्ड यू राइट नाउ। क्या क्या टाइप बताया हमने? इट्स शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन लॉन्ग डे प्लांट्स। सो अब देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स को हम LDP भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ये प्लांट्स, अब लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे से हमें समझ में आ रहा है कि इसे क्या चाहिए, इन प्लांट्स को क्या चाहिए, सनलाइट ज्यादा चाहिए, राइट? ये लाइट के ही जितना जितना ज्यादा उसको सनलाइट मिलेगी उतना ज्यादा वो ब्लूम करेंगे। सो यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट, जैसे हमने सनफ्लावर को देखा होगा, सनफ्लावर में क्या होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड अ सनफ्लावर, बिकॉज जहां पे भी सन रहता है, जहां इन द सेंस कि अगर आपने सनफ्लावर का आपने गार्डन में सनफ्लावर रखे हैं और बाकी एक्सेट्रा बहुत सारे फूल रखे, फ्लावर्स रखे, सो अगर उस पर एक शैडो भी आ रहा है तो और साइड में आ रहा है रेस सनलाइट का, तो वो सनफ्लावर उस रेस के साइड टर्न हो जाएगा। सो द लॉन्ग डे प्लांट्स एक्चुअली वर्क लाइक दिस, लाइक इनका भी ऐसा ही है कि जितना उनको लाइट मिले उतना अच्छा। ओके, सो यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करते हैं। इट फ्लावर्स when day length is longer than a critical period। एक normal critical period से day length जो होता है, मतलब दिन का टाइम, वो ज्यादा हो, लाइट ज्यादा हो, ज्यादा समय तक लाइट हो, तो वो क्या होते हैं, वो फ्लावर्स किस में आते हैं, मतलब वो फ्लावर तभी वो फ्लावर करते हैं। तो ये प्लांट्स किस में आते हैं? LDP, which is long day plants। अब एग्जाम्पल इफ वी कैन टेक एज स्पिनच, पालक लॉन्ग डे प्लांट्स में आता है। जब उसको जितना ज्यादा लाइट मिले उतना अच्छा, मतलब क्रिटिकल पीरियड, मतलब क्रिटिकल पीरियड क्या होता है ना, एक प्रॉपर पीरियड, जितना जो क्रिटिकल पीरियड है, दैट मीन्स कि उतने अमाउंट में तो कोई भी प्लांट आराम से सर्वाइव करेगा, फ्लावर कर लेगा। बट क्रिटिकल पीरियड से जब ज्यादा का टाइम चाहिए होता है, इनको ज्यादा दिन चाहिए होता है, ज्यादा लाइट चाहिए होती है, दिस कम्स इन LDP, लॉन्ग डे प्लांट्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट वन व्हिच इज SDP, शॉर्ट डे प्लांट्स। अब ये शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होंगे? इट फ्लावर्स ओनली when the day length is shorter than a critical period। Yeah, so same but different। Flowers only when the day length is shorter than the critical period। मतलब critical period जितना होना चाहिए, जितना प्रॉपर लाइट मिलती है, जैसे सारे प्लांट्स को मिलती है लाइट, ठीक है, उससे भी कम लाइट इन्हें चाहिए होती है इन प्लांट्स को ब्लूम करने के लिए। अदरवाइज अगर इनको उससे ज्यादा लाइट मिले, ये ब्लूम नहीं करेंगे, ये बोलेंगे नहीं, हमें काम करना ही नहीं है, हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, हमें इतना ही करना है, थोड़ा सा ही काम करना है, हमें रेस्ट ज्यादा चाहिए, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, अब ये वर्किंग, ये ज्यादा काम करने वाले हैं, लाइक इन द डे टाइम, ये डे टाइम में एक्टिव रहते हैं, ये नाइट टाइम में एक्टिव रहते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स डे टाइम में ज्यादा वो काम करते हैं, मतलब ज्यादा ब्लूम शूम करेंगे, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट्स डे टाइम में एक्टिव नहीं होते एंड नाइट टाइम में क्या होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो नाइट टाइम में ब्लूम करते हैं। ओके, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। उससे पहले इसका एग्जाम्पल अगर हम बोले, सो इट्स सोयाबीन। ओके, तो ये जो सोयाबीन का प्लांट है ये रात में ब्लूम करता है। या द नेक्स्ट थिंग इज डे न्यूट्रल प्लांट। एज आई टोल्ड यू, डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा रात है ज्यादा दिन है, ठीक है, धूप है या ठंडी है, धूप नहीं आ रही है, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ब्लूम करेंगे, ये हमेशा ही जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, तो वो ऑल सीजन वाले में आता है, जो आपको हमेशा मिलता है, ठीक है, सालाना। सो यहाँ पे इफ वी से अबाउट दिस, it flowers in any condition or critical period।
ये कभी भी फ्लावर करते हैं, या आप बोल सकते हो कि क्रिटिकल पीरियड मिले, अगर जितनी लाइट मिलनी चाहिए अमाउंट उतने में भी वो फ्लावर कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं इनको। एग्जाम्पल है यहाँ पे टोमेटोज। ओके, सो दिस वाज अबाउट फोटोपीरियोडिज्म। अब ये डिस्कवर किसने किया था ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सो दिस टर्म वाज डिस्कवर्ड बाय Gardner and Allard in 1920. So yeah, this was about it. So ये था हमारा photoperiodism का topic. For more topics, you can subscribe my channel Biophilic Shruti. Also, don't forget to comment, like and share. See you until we meet. Bye bye.